दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या हमारे देश में वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी, जी हाँ, जब पहले चरण के और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, उसकी वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी कोई खेल हो सकता है? ये सवाल खड़े किए हैं दोस्तों विपक्षी पार्टियों ने, और ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों? तफसील से मैं आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आसान भाषा में आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, 26 अप्रैल का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें दूसरे चरण के मतदान के फाइनल आंकड़ों का जिक्र है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो करीब करीब 63% है। ठीक है, ये जब शाम में पूरा आंकड़ा आ जाता है उसके बाद सारे अखबार छापते हैं। ठीक है, ये दूसरे चरण की बात हो गई। इसके बाद ये आंकड़ा भी देख लीजिए, 20 अप्रैल का पहले चरण का मतदान जब हुआ था, तो बिजनेस टुडे ने आर्टिकल छापा था कि पहले चरण में मतदान जो हुआ है वो 64% हुआ है। इसी आंकड़े को लेकर दोस्तों सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने शोज बनाए थे कि बहुत ही ठंडा चुनाव है, कोई लहर नहीं है, कोई उत्साह नहीं है इस चुनाव को लेकर। अब इस पूरे के पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया, ट्विस्ट तब आया, जब कल चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी किए। होता क्या है कि कई बार पोलिंग बूथ्स में बहुत लंबी कतारें होती हैं और शाम तक होती हैं, तो चुनाव आयोग के हिसाब से जब तक वोटर आएगा तब तक वोटिंग खत्म नहीं होगी। ऐसा चुनाव आयोग कभी नहीं चाहता कि पोलिंग बूथ पर लाइन लगी है और उनसे कह दिया जाए कि हमारा टाइम हो गया, अब हम वोटिंग बंद कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये चाहता है कि अगर लोग आए हैं तो उनको पूरी तरह से वोटिंग करने का, उनके अधिकार का इस्तेमाल किया जाए। तो ये आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लग रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं पहले चरण के मतदान का, दूसरे चरण के मतदान का। ये जो बिजनेस लाइन का और हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने आर्टिकल आपको दिखाया, ये टेंटेटिव आंकड़ा होता है। तो विपक्ष कह रहा था कि फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? पहले चरण का मतदान और दूसरे चरण का मतदान इतना लंबा टाइम हो गया हुए, जबकि इससे पहले बहुत जल्दी हो जाते थे। तो अब जब चुनाव आयोग ने दोनों चरण का मतदान का फाइनल आंकड़ा दिया, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि चुनाव आयोग के हिसाब से दोस्तों पहले चरण में हुआ है 66.1% मतदान और दूसरे चरण में हुआ है 66.71% मतदान। मतलब कि ये जो आंकड़ा था, जो पहले बताया गया था, उससे करीब 2 से 4% से ज्यादा का उछाल। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल योगेंद्र यादव ने भी खड़े कर दिए, कांग्रेस पार्टी ने भी खड़े कर दिए, इसके अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने भी खड़े कर दिए। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल खड़ा हुआ है ना, चुनाव आयोग के इस जानकारी से खड़ा हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने पहले चरण का मतदान बताया इतना फाइनल है, दूसरे चरण का मतदान बताया इतना फाइनल है। ये बताया कि इसमें जिसे 66.1% मतदान हुआ पहले चरण में, तो इसमें 66.22% मेल वोटर थे, मतलब पुरुष थे, और महिलाएं 66.07 थी। ऐसे ही दूसरे चरण का मतदान भी बताया गया। इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने लिखा, रहस्यमय है चुनाव आयोग का व्यवहार। मतदान के दिन 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे का अपडेट आता है, फिर आगे अनिश्चितकाल तक का भी मतदान का अपडेट पूरा क्यों नहीं हो पाता? 19 अप्रैल की शाम 7 बजे जो मतदान हुआ, उसमें 11 दिन बाद 6.07% की बढ़ोतरी हो गई। 26 अप्रैल को शाम 7 बजे जो मतदान हुआ, उसमें 4 दिन बाद 5.75 की बढ़ोतरी हो गई। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपडेट में देरी क्यों, जैसे सवाल चुनाव आयोग लेता ही नहीं। चुपचाप सुनो जो कह रहा हूँ, अपडेट दूं ना दूं मेरी मर्जी। अब इसको लेकर सवाल सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया एक्स में ये जारी किए कि पहली बात तो ये कि पहले और दूसरे चरण का मतदान का प्रतिशत बताने में चुनाव आयोग को इतना वक्त क्यों लग गया? इससे पहले के चुनाव में कुछ घंटे में वोटिंग प्रतिशत बता दिया जाता था। इतना वक्त क्यों लग गया जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है? डिजिटल के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि बैठकर काउंट करना है एक एक पर्ची, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। इसके अलावा सवाल ये भी पूछे गए चुनाव आयोग से कि 2014 और 2019 में ये भी बताया जाता था कि कितने वोटर्स ने वोट डाले। अब इसमें यहाँ पर केवल परसेंटेज दी गई है, देखिए, इतने मेल वोटर, इतने फीमेल वोटर, जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में बकायदा संख्या बताई जाती थी, सटीक आंकड़ा बताया जाता था। इसी को लेकर सीताराम येचुरी ने सवाल खड़े किए। इसके अलावा टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी यही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, फेज 2 खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़ा जारी किया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी की गई संख्या से
5.75% की बढ़ोतरी मतदान में उछाल देखा जा रहा है। क्या ये सामान्य है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आखिरी वक्त में ज्यादा लोग आ भी गए होंगे तो इतना बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, मतलब 5% की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए। दोस्तों, जयराम रमेश ने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही गंभीरता से चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं कि 11 दिन बाद, पहले चरण के और दूसरे चरण के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने जब अंतिम डेटा जारी किया तो वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी अधूरा है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? हर लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं हैं, वहां पर जितने भी मतदाता हैं, उनकी संख्या वेबसाइट में उपलब्ध क्यों नहीं है? मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में या इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, इस विधानसभा क्षेत्र में इतने वोटर थे, जिसमें इतनी महिलाएं थी, इतने पुरुष थे, इससे पहले ये जानकारी दी जाती थी, कांग्रेस ये कह रही है। लेकिन जयराम रमेश आगे लिखते हैं, अभी एक चुनिंदा राज्य की बूथवार मतदान सूचियां ही दिख रही हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के लिए आवश्यक है कि चुनाव संबंधी सभी आंकड़े समय पर और पारदर्शी ढंग से जारी करें। ये लगातार विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं कि सिर्फ कितना मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत बता देना काफी नहीं है, कहां कितना मतदान हुआ ये बता देना भी बहुत जरूरी है। यही नहीं दोस्तों, पूनम अग्रवाल डेटा एनालिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं, पत्रकार हैं, लेकिन डेटा की बहुत बढ़िया जानकारी रखती हैं। इन्होंने भी 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग टर्नआउट डेटा जारी किया था और 2014 में जो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग टर्नआउट डेटा जारी किया था, बकायदा देखिए पूनम अग्रवाल ने ये शेयर किया है। इसमें एक एक राज्य की जानकारी है, उस वक्त चुनाव आयोग ने दी हुई है। तो पूनम अग्रवाल वही कह रही हैं कि ड्रास्टिक चेंज हैज अकर्ड इन लोकसभा 2024, मतलब इस बार के लोकसभा चुनाव में एक अजीब सा चेंज है, जबरदस्त चेंज है। वाई आर दे प्रोवाइडिंग वोट्स पोल डेटा इन परसेंटेज, वाई नॉट नंबर्स? दोस्तों, पूनम जैसे लोगों ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आप नंबर्स में बताइए ना, इतने पुरुष ने मतदान किया, इतनी महिलाओं ने मतदान हुआ, टोटल इतना मतदान हुआ। परसेंटेज तो एक एवरेज होता है, हमें एवरेज नहीं जानना है। जो डेटा एनालिस्ट है वो एवरेज जान के क्या करेंगे? इसके अलावा दोस्तों यही बात योगेंद्र यादव ने भी लिखी है। योगेंद्र यादव के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग केवल आज योगेंद्र यादव को जानते हैं, आज योगेंद्र यादव एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखते हैं, इससे पहले वो आम आदमी पार्टी के भी सदस्य रह चुके हैं। लेकिन योगेंद्र यादव की आज से पहले एक दूसरी छवि हुआ करती थी, करीब 30-35 सालों से, 35 सालों से ज़्यादा ही मैं कहूँगी। योगेंद्र यादव देश में चुनावी राजनीति के एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट कह सकते हैं आप उनको, बहुत ही महीन तरीके से चुनावी राजनीति को वो समझते थे, कवर करते थे। और जब भी देश में कोई चुनाव होता था ना, योगेंद्र यादव के पास टीवी चैनल्स के माइक चले जाते थे। वो बहुत, मतलब डेटा के बहुत अच्छे जानकार बताए जाते थे चुनाव में, और तब वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। योगेंद्र यादव ने भी एग्जैक्टली यही लिखा है कि मैंने करीब 35 साल देश में चुनावों को करीब से स्टडी किया है, पढ़ा है, और ऐसे में कभी भी मैंने 3 से 5% का उछाल, शाम के जो आंकड़े, जो चुनाव आयोग ने शाम तक आंकड़े जारी किए पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान में, और जो कल फाइनल आंकड़े जारी किए उसमें 3 से 5% का उछाल है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इससे पहले इतना बड़ा उछाल, अचानक शाम में कुछ 1-2 घंटे का ही एक्स्ट्रा वक्त होता है, उसमें इतना बड़ा उछाल आ जाए 3 से 5% का, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा। इसके अलावा योगेंद्र यादव ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले हम हमेशा 24 घंटे का आंकड़ा हमको मिल जाता था, सारा का सारा आंकड़ा हमें 24 घंटे में मिल जाता था, जो कि अब नहीं मिला, इतने दिनों की देरी के बाद मिला। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने पॉइंट्स में बताया कि कौन कौन सी चीजें जो कि अनयूजुअल है, अजीब है इस बार के चुनाव आयोग के आंकड़ों में। 11 दिन का डिले पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान में 4 दिन का डिले, मतलब 11 दिन लग गए चुनाव आयोग को बताने में, और जो बताया वो भी केवल परसेंटेज में बता के नक्की कर दिया। इसके अलावा दोस्तों योगेंद्र यादव ने भी यही बताया कि एक्चुअल नंबर, जितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाले, उसका एक्चुअल नंबर क्या है, नंबर्स में चुनाव आयोग ने नहीं बताया, परसेंटेज में बताया है।
तो ये कुछ सवाल हैं जिसको लेकर न केवल विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए दोस्तों, बल्कि पत्रकारों ने भी सवाल खड़े किए और योगेंद्र यादव ने भी सवाल खड़े किए। एक तो इतने दिन लग गए, तब जब डिजिटल इंडिया का दौर में हम सब कुछ कंप्यूटराइज होने का, डिजिटल होने का दावा करते हैं। खुद चुनाव आयोग ने अपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो किस तरह से डिजिटल हो गया चुनाव आयोग, इसमें एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। अब जब चुनाव के जो वोटिंग प्रतिशत के फाइनल आंकड़े आए हैं पहले और दूसरे मतदान में, उसमें इतनी देरी क्यों हुई, इसको लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। और दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जैक्टली कितने लोगों ने मतदान किया उसका आंकड़ा चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है, और अगर है तो वो बता क्यों नहीं रहा है। क्योंकि 2014 में, जैसा कि पूनम ने शेयर किया, 2014 में बताया गया है और 2019 में बताया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस पत्रकारिता की मुहिम को आप ही लोग मदद कर सकते हैं।